आजकल बिश्नोई समाज का बहुत नाम सुना जा रहा है, जबकि बिश्नोई समाज को जानना बहुत ज़रूरी है और बिश्नोई समाज का जो इतिहास है उसको भी आज बताऊंगा और बिश्नोई समाज का उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में भी आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि ये जानना है कि हमारे सनातन धर्म में एक समाज ऐसा है जो प्रकृति की रक्षा करने में अपनी जान तक को दांव पर लगा देता है और वो समाज है बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज जब भारत में 14वीं और 15वीं शताब्दी में अ, पतन का दौर चल रहा था, तो लोग जीवन का सही तरीका भूल गए थे और विदेशी आक्रमणों और उनके शासन के कारण भारत की मौलिक संस्कृति नष्ट हो गई। धार्मिक पाखंड एवं अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर थे। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही धर्मों के अनुयायी धर्म के मूल को भूल चुके थे तथा धर्म के नाम पर आपस में लड़ते थे। उस समय मारवाड़ की जनता अनेक प्रकार के संकटों से गुजर रही थी। आपसी धार्मिक वैर और भाव, विदेशी एवं स्थानीय हमलों तथा मरुस्थल में पड़ने वाले अकाल, अनावृष्टि, भूख प्यास ने मरुस्थल की जनता के को कठिन बना दिया था और अधिक दुखदायी बना दिया था। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। पशु पक्षी और मनुष्य दोनों का जीवन संकट में पड़ गया था। तो उस समय जो जनता था, उस इस काल में भारतवर्ष के में कई महापुरुष और संतों का जन्म हुआ और उस समय भक्ति काल भी कहा जाता है। ठीक इसी काल में गुरु जम्बेश्वर, जिन्हें गुरु जम्बोजी के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 28 अगस्त सन 1451 को नागौर रियासत के पीपासार गांव में क्षत्रिय लोहरजी पवार तथा माता हंसा के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। बिश्नोई समाज के एक महान गुरु जो गुरु जम्बेश्वर हैं, बाबा जम्बेश्वर ने अनेक सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों को त्यागने का आह्वान किया। उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, भूत भौमिया, क्षेत्रपाल की पूजा, नर बलि, पशु बलि, पिंडदान, तीर्थ यात्रा आदि को अस्वीकार करते हुए केवल एक परमात्मा विष्णु का जप करने का बल दिया। उन्होंने कर्मवाद और आचरण की शुद्धता, नैतिक गुणों और गृहस्थ जीवन को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि बिश्नोई पंथ पोथी शास्त्रों का धर्म नहीं है, अपितु कर्मवाद और विचारवाद और सदाचरण का धर्म है। उन्होंने पुराने समय से चली आ रही इस मान्यता को भी चुनौती दी। गृह त्याग दिए बाबा जम्बेश्वर और कठिन साधना के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है, इस बारे में भी उन्होंने अपने समाज को, बिश्नोई समाज को बताया। उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और उन्होंने संन्यास जीवन के स्थान पर गृहस्थ जीवन को सर्वोत्तम बताया। उन्होंने सैकड़ों भगवाधारी साधुओं को संन्यास जीवन से पुनः गृहस्थ जीवन बनाया था। उन्होंने हठ योग साधना के स्थान पर सहज योग साधना पर बल दिया। उन्होंने प्रकृति प्रेम और जीव जंतु और हरे वृक्षों की रक्षा, पर्यावरण शुद्धि और शाकाहार का उपदेश दिया। अब देखिए बाबा जम्बेश्वर ने कितना सटीक बात कही और उन्होंने बिश्नोई समाज को एक अलग रास्ता दिखाया। अब बताते हैं कि बिश्नोई समाज की स्थापना कैसे हुई। तो श्री जम्बेश्वर बाबा ने अपने माता पिता के जीवित रहने तक उनकी सेवा में लीन रहे। उनके स्वर्ग सिधारने के बाद अपनी समस्त संपत्ति का त्याग कर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित समरा थाल धोरे पर आसन स्थापित किया तथा लोक कल्याण हेतु उनकी सेवा में जुट गए। उन्होंने सबसे पहले अकाल से त्रस्त मारवाड़ से मालवा, मध्य प्रदेश की तरफ पलायन कर रहे लोगों को रोका तथा उन लोगों की अन्न, जल, धन से भरपूर सहायता की। जो लोग समरा स्थल पर सहायता है तो उनके पास आते, श्री जम्बेश्वर बाबा ने अपने अकूत भंडार से लोगों को अन्न धन देते। जितने भी लोग उनके पास जाते वे सब अपने जरूरत के अनुसार अन्न जल ले जाते। इसके साथ ही भूली भटकी मानवता को अपने उपदेशों के माध्यम से सही दिशा प्रदान की। गुरु महाराज ने समाज में अनेक
अनेकों धार्मिक पाखंडों एवं कर्म कांडों का प्रबलता से विरोध किया। गुरु जम्बेश्वर ने संमत 1542 सन 1485 में कार्तिक वदी अष्टमी को समराथल धोरा बीकानेर पर विराट यज्ञ हवन का आयोजन कर पाहल बनाकर वह कलश स्थापना कर धर्म की स्थापना की, जिसे बिश्नोई धर्म के नाम दिया गया। आप ये देखिए कि बिश्नोई समाज जो है, इसीलिए चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, उसको काटने से सख्त मना किया गया। बिश्नोई समाज इस पर्यावरण को बचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। बिश्नोई समाज नदी हो, जंगली जानवर हो, चाहे पालतू जानवर हो, चाहे वृक्ष हो, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने में और पर्यावरण की रक्षा में बिश्नोई समाज सबसे आगे रहा है। और बिश्नोई समाज पर्यावरण बचाने में नहीं, इस बिश्नोई समाज से एक बढ़िया क्रिकेटर भी निकला, बिश्नोई समाज के बड़े बड़े नेता भी हुए, बिश्नोई समाज के बड़े बड़े अफसर भी हुए। और बिश्नोई समाज शाकाहारी है, वो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं। और बिश्नोई समाज खासकर अब देखा गया कि एक महिला जो है, एक हिरन के बच्चे को देखा कि हिरन मर गई थी, और उसके पास एक हिरन का बच्चा, छोटा बच्चा था। उस बच्चे को उठाकर वैष्णवी समाज की महिला ने उस बच्चे को दूध पिलाया। और सबसे बड़ा बात है कि और एक खेजड़ी गांव में, जोधपुर के खेजड़ी गांव में एक महिला पेड़ से चिपक गई। उसे भनक लग गई कि मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह के नए नए बन रहे फूल महल के लिए लकड़ी की जरूरत है, जिसके लिए गांव के ही खेजड़ी के पेड़ों को काटा जाएगा। तो उस खेजड़ी के पेड़ को काटने की बात जैसे ही महिला को कान में गया, महिला सुनी, वो महिला जाके पेड़ से लिपट गई और बोली कि पहले मुझे काटो, तब इस पेड़ को काटना। तो जिसके लिए गांव के ही खेजड़ी के पेड़ों को काटा जाएगा, ये बात राजा ने कही। राजा के मंत्री गिरधर दास भंडारी अपने लाल लश्कर को लेकर खेजड़ली गांव पहुंच गए। अमृता देवी बिश्नोई नाम की यह बहादुर महिला खेजड़ी के एक पेड़ से चिपक गई, और धीरे धीरे पूरा गांव ही आसपास के खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए एकजुट हो गया। तो समझ जाइए कि बिश्नोई समाज पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु तक को बचाने में और इस पृथ्वी को साफ सुथरा रखने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज वर्ल्ड में जो पॉल्यूशन फैल रहा है, आज वर्ल्ड में जो जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पर बिश्नोई समाज आज जो है कड़ा विरोध करता है। और बिश्नोई समाज कहता है कि इस पृथ्वी पर सभी को रहने का अधिकार है,